सभी विद्यार्थियों को डीएस दड़ी का नमस्कार। मैं आज आपको एप्रिसिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। एप्रिसिएशन जो 5 मार्क के लिए आता है, इसके पहले 10 मार्क के लिए आता था, लेकिन अभी वो 5 मार्क के लिए आता है। तो 5 मार्क में क्या क्या आता है? तो पहला जो टाइटल जो रहता है पोएम का, उसको हाफ मार्क। पोएट का नाम, मतलब किसने लिखी वो पोएम, तो उसका हाफ मार्क। राइम स्कीम उसके अंदर रहती है, राइम स्कीम आती है तो उसका 1 मार्क। और नहीं भी रही राइम स्कीम तो फ्री वर्ज में आती होंगी तो उसका 1 मार्क। फिगर ऑफ स्पीच का 1 मार्क और थीम और सेंट्रल आइडिया के 2 मार्क्स। तो पहले जो था, तो पहले थोड़ी अलग था, क्योंकि 100 मार्क का पेपर हुआ था स्टार्ट में, और उसमें अलग अलग टाइप के जो बातें वो बताई गई थी, जैसा कि टाइटल था, पोएट था, राइम स्कीम भी थी, फेवरेट लाइन कौन सी है वो भी थी, थीम सेंट्रल आइडिया थी, फिगर ऑफ स्पीच थी, और स्पेशल फीचर्स थे, और व्हाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम, ऐसे पॉइंट उसके अंदर थे। तो वो पॉइंट को अभी कम कर दिया गया है, सिर्फ टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम और सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है। तो आज जो पोएम्स पढ़ा का एप्रिसिएशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो वो एप्रिसिएशन है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इस पोएम का। तो चलिए इस पोएम का शुरुआत करते हैं अपन एप्रिसिएशन की। द पोएम, ये जो पॉइंट्स है, इसके अनुसार अपन देखेंगे कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ऐसा आपने लिखा है कि इसका हाफ मार्क मिल जाएगा। दूसरा है पोएट, मतलब इसके कवि कौन है, तो दिस पोएम इज़ कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर राइम स्कीम क्या है, तो इसके अंदर राइम स्कीम नहीं आती, इसलिए ये देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम इज़ इन द फ्री वर्ज में। उसके बाद उसका फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन कौन से आते, तो ऑलिट्रेशंस, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, इन्वर्जन आदि जो फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर आते हैं। तो ऑलिट्रेशन किस तरह से आता है, तो ऑलिट्रेशन में एक ही जो वर्ड्स है जो बार बार इसमें बताया गया है, जैसा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। तो ये अपन जब बताते हैं तो इसके अंदर च वर्ड आ रहा है, तो इसलिए ये जो वर्ड्स मतलब हर वर्ड्स के अंदर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑलिट्रेशन। जैसा इंग्लिश में अपन देखेंगे कि सी सीज सी, मतलब उसने समंदर, मतलब वो समंदर देखती है, तो पहले इसमें यस आया, दूसरी इसमें सीज SEES और तीसरी इसमें SEA। तो इसलिए ये राइम स्कीम होती है। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑलिट्रेशन। एंटीथेसिस में अपोजिट वर्ड आते हैं, और इसलिए वो उसे एंटीथेसिस कहा गया है। पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग के जैसे बर्ताव किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि नॉन लिविंग थिंग है लिविंग थिंग के जैसा बिहेवियर करते हैं। हाइपरबोल बोले तो कोई बड़ा चढ़ा के बात बताई जाती है। इन्वर्जन बोले तो जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर्स है वो सीधी ना होते हुए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना होते हुए, कभी कभी वर्ब आता है, कभी ऑब्जेक्ट आता है, कभी सब्जेक्ट आता है, तो वो सीक्वेंस जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं रहता, उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है थीम और सेंटर आइडिया, तो इसमें कवि ने ऐसा बताया है, द पोएट वांट्स ऑल
Indians to move toward the progress, to have mind without fear, to forget problem. तो इसके अंदर ऐसे बताया है कि हर भारतीय ने, मतलब सभी जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रगति करना चाहिए बिना डरे हुए, कोई भी समस्या को न भूलते हुए, और आगे बढ़ना है। और क्या करना है? आगे बढ़ना है। That lead to narrow mindedness and divide the people on the caste, क्लास एंड कलर्स। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया है कि लोगों ने आगे जाके जो कोशिश है वो करनी चाहिए, और किसी भी धर्म के, जाति के, वर्ग के और वर्ण के आधार पर जो अपना जो नैरो माइंड है वो नैरो माइंड नहीं रहना चाहिए। तो इसके अंदर ऐसी सेंट्रल आइडिया बताइए। तो इस तरह से अगर आप एप्रिसिएशन लिखेंगे तो आपको 5 मार्क मिलेंगे। और भी बहुत सारी आपकी ओन आइडिया अगर है तो वो भी आप थीम के अंदर डाल सकते हैं कि और क्या क्या कहा, कि जैसा हम कह सकते हैं कि द पोएट प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड टू गिव हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन एंड लीड हिम इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपन एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। तो जो थीम और सेंटर आइडिया है वही आपको ज़्यादा लिखना है, बाकी का जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो इस तरह से अगर आपको एप्रिसिएशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद। थैंक यू।